ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। नवनीत एंड कॉर्पोरेशन है फरीदाबाद का, जिसने गुड्स कंसाइन किए हैं। तो ये हमारा कंसाइनर है। सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स को किए हैं, तो ये कंसाइनी है। न्यू दिल्ली का है। 50 सुइंग मशीन उसने करी है। इनवॉइस प्राइस है 2500 ईच। तो इनवॉइस हो गया 2500 गुना में 50, 25 पंजे 125, 1,25,000 की, विच वॉज 25% अबव देयर कोस्ट। ये कोस्ट से 25% ज्यादा थी ये। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि कोस्ट है 100, 25% इसमें ऐड किया गया, तो इनवॉइस प्राइस आ गया 125। ठीक है, यानी ये जो 1,25,000 है, ये 125 की वैल्यू है। हम 100 की निकाल लेंगे क्योंकि हमें कोस्ट भी चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, वो डिफरेंस, एडजस्टमेंट वाला डिफरेंस जो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो भी निकालना होता है। तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000। ठीक है, यानी आपकी कोस्ट हो गई, ये तो हो गया इनवॉइस प्राइस, और कोस्ट हो गई 1,00,000। ठीक है, तो आपका जो वो डिफरेंस हो गया, वो हो गया 25,000। अब ये जो एडजस्टमेंट होती है, इसको हम एक खास नाम से पुकारते हैं, वो होती है लोडिंग। तो मैं इसको अब लोडिंग ही बोलूंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद है नवनीत एंड कॉर्पोरेशन, यानी हमने कंसाइनर ने पैकिंग के चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस और कैरिज चार्जेस पे करेंगे। सारे नॉन रेकरिंग खर्चे हैं। सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स ने 40 मशीनें बेच दी 3,000 ईच की। तो सेल कितनी हो गई अपनी? 1,20,000 रुपए की अपनी सेल हो गई है। ठीक है, ओके। एक्सपेंसेस क्या थे? 1,000। तो सिर्फ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो मतलब ये रेकरिंग खर्चे हैं, नॉन रेकरिंग नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय इसको ऐड नहीं करेंगे। कमीशन थे 8% और 2% डेलक्रेडेर ऑन सेल्स। टोटल सेल पे निकलते हैं, तो ये टोटल 10% कमीशन निकल जाएगा। तो कमीशन हो जाएगा इसका 10%, यानी 12,000। उसके बाद उन्होंने अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, ये अलग है, बाकी सब तो सेम क्वेश्चन है, मैं ये करवाती भी नहीं, लेकिन ये एक पॉइंट है जो इसमें अलग है। दे रेमिटेड 60,000 ऑन अकाउंट। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? कंसाइनी के बारे में बात चल रही है ना, कि कंसाइनी के खर्चे इतने हैं, कंसाइनी को इतना कमीशन मिलेगा। फिर बोल रखा है कि इन्होंने 60,000 रुपए रेमिट किए हैं ऑन अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जो कंसाइनी है, देखो कंसाइनी को जब वो सेल करता है, तो उसके पास सेल का पैसा आता है। उस पैसे में से वो अपना एक कमीशन काट लेता है, वो अपने सारे एक्सपेंसेस काट लेता है, बाकी बचा हुआ पैसा कंसाइनर को भेज देता है। उसको हम कहते हैं रेमिट करना। ठीक है, रेमिट करने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि कंसाइनी ने कंसाइनर को 60,000 रुपए भेजे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 60,000 रुपए ही कंसाइनर के बनते थे या इससे ज्यादा बनते थे। अगर इतने ही बनते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बनते थे तो वो उसको हम बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे। जो हम कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट के अंदर। तो अभी हम जल्दी जल्दी से इसकी जनरल जो है इसकी अकाउंट्स बनाने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें लेजर अकाउंट ही बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर है हमारा नवनीत। ठीक है, बाकी सारा ये पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम करते आए हैं। सबसे पहले बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। उसके बाद बनेगा कंसाइनी का अकाउंट, जो कि है सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 4 अकाउंट तो हमेशा बनते ही बनते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाला। इसके अलावा यहाँ पे हमने इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, तो स्टॉक सस्पेंस अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, जल्दी से अब एक बार हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं कि अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना बन रहा है। ठीक है, तो हमें मालूम है 1,20,000 की सेल की गई है। कितनी यूनिट सेल करी है हमने? हमने 50 सुइंग मशीन कंसाइन की थी और इसमें से 40 मशीनें बेच दी है।
यानी 10 मशीनें बिना बिकी हुई रह गई हैं, ठीक है? और 1,25,000 पे भेजी थी हमने, तो 1,25,000 ये पूरी 50 मशीनों की थी, हम 10 की निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, 2500 गुना में 10, 25,000, ये तो 25,000 हो गया। प्लस नॉन रेकरिंग खर्चे ऐड कर देंगे, तो कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रेकरिंग है, तो 300, 200 और 400, 4 तो 6 और 3 9, ये 900, ये पूरी 50 मशीनों के लिए थे, हम 10 के लिए निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 180। इसके अलावा कंसाइनी के जो खर्चे हैं वो दे रखा है, एक्सपेंसेस है कंसाइनी के 1000, तो एक्सपेंसेस को ना नॉन रेकरिंग लिखा हुआ है, ना इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ना खर्चे का नाम लिखा हुआ है कि हमें पता चले कि नॉन रेकरिंग है। तो ये सारे के सारे रेकरिंग खर्चे हम मानेंगे, और इसलिए इसको हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय ऐड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25,180। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हमें निकालना है जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होती है, तो लोडिंग में निकालते हैं। लोडिंग हमारी 25,000 आई है। लोडिंग को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये जो है जिसको मैं एडजस्टमेंट बोला था मैंने पिछले क्वेश्चन में, इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं लोडिंग। इसको मैं लोडिंग ही बोलूंगी अब से। तो ये लोडिंग है हमारी, तो 25,000 जितने गुड्स अनसोल्ड रह गए उसके अनुपात में निकाल लोगे 50, और ये रह गए 10, ठीक है। तो ये आपकी लोडिंग आ जाएगी 5,000 रुपये, ठीक है। ये आ जाएगा आपका स्टॉक सस्पेंस। चलो, अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले एंट्री जाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपने इनवॉइस पे भेजा था जो था 1,25,000। इसके अलावा कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे, टू बैंक के नाम से आते हैं वो। तो कंसाइनर के आपके एक्सपेंसेस थे टोटल, इन तीनों को जोड़ा हमने 900, ठीक है। इसके अलावा आपके कंसाइनी के एक्सपेंसेस थे 1,000, तो वो भी यहाँ आएंगे। टू कंसाइनी के नाम से, कंसाइनी का क्या नाम है, सुपर इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके खर्चे कितने थे, 1,000। और ये खर्चे कंसाइनी के अकाउंट में भी शो किए जाएंगे कंसाइनमेंट नाम से। तो ये आ जाएगा 1,000। इसके अलावा सेल की एंट्री कर देते हैं बाई कंसाइनी का नाम सुपर इलेक्ट्रिक्स, 1,20,000 की सेल करी है। यही सेल हम यहाँ भी दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक बार इसकी गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट की वो लोडिंग वाला काम कर देते हैं, एडजस्टमेंट। लोडिंग हमने निकाल ली थी 25,000, हो गया। अब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हमने निकाल लिया था। क्लोजिंग स्टॉक आया था 25,180। यहाँ पे एक बार इसका कमीशन डाल देते हैं सुपर इलेक्ट्रिक का। तो कमीशन बनता है इसका 10% सेल के ऊपर, तो 12,000। सारे खर्चे निकल गए कंसाइनी के। उसके बाद स्टॉक सस्पेंस की एंट्री डालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो एक्स्ट्रा वो डला हुआ है, कितना निकला था अपना 5,000, ठीक है। ये भी हो गया, मेरे ख्याल से सारी एंट्री हो चुकी हैं, जो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में डालनी होती है सारा हम कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो इस साइड का हम टोटल करेंगे। ये आएगा 1,70,180, और ये अपना आ जाएगा प्रॉफिट, P&L अकाउंट 26,280, ये आ गया प्रॉफिट। अब कंसाइनी अकाउंट को देख लेते हैं, तो हमने इसके एक्सपेंसेस लिख दिए, अब इसका कमीशन भी लिख देते हैं। कितना कमीशन है कंसाइनमेंट अकाउंट से जो आया है, 12,000, ठीक है। इसका कमीशन हो गया। इस साइड सेल हो गई। अब आएगी वो एंट्री, ये जो 60,000 लिखा हुआ है, ये कह रखा है कि कंसाइनी ने 60,000 रुपए ओन अकाउंट रेमिट किए हैं, मतलब टोटल उसने रेमिट 60,000 किए हैं, मतलब दिए कंसाइनर को 60 है। तो बाई बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री होती है इस चीज की, जितने भी पैसे कंसाइनर को मिलते हैं 60,000 ही दिया है। लेकिन देखो 1,20,000 माइनस 60,000, 60,000 बच गए, उसमें से सिर्फ 12,000 और 10,000 1,000 13,000 और दिए हैं, यानी 57,000 रुपए अभी भी देने बाकी हैं कंसाइनी के। तो वो हम लिख देंगे बाई बैलेंस CD।
कि कंसाइनी को अभी भी कंसाइनर को इतने रुपए 47,000 13,000 थे ना ये, अभी भी 47,000 रुपए देने बनते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कि उसने दिए 60,000, उसको देने कितने थे 1,20,000 में से अपना कमीशन और अपना खर्चा काट के 13,000 काट के बाकी जितना बनता था सब देना था, पर उसने दिया कितना सिर्फ 60,000, यानी अभी भी 47,000 देने बाकी हैं कंसाइनी को, कंसाइनर को। तो उसको हम बैलेंस सीडी के तौर पे दिखा देंगे। बाकी क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही होगा जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए थे, तो बाकी अकाउंट में आपको बना के नहीं दिखा रही क्योंकि ये हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। ऐसे ही जो कंसाइनी के बुक्स होंगी, बुक्स ऑफ कंसाइनी, उसमें आप कंसाइनर का अकाउंट बनाओगे, कंसाइनर का अकाउंट वही ये कंसाइनी का अकाउंट है, इसका उल्टा होता है, बस इसमें एंट्री के नाम बदल जाते हैं कि इसके खर्चे को हम बैंक अकाउंट से दिखाते हैं, कमीशन को कमीशन अकाउंट से दिखाते हैं। ये बैंक और बैलेंस सीडी ये तो सेम रहेगा, ठीक है, और इस साइड बैंक आ जाएगा सेल्स में, क्रेडिट साइड में हम बैंक के नाम से सेल दिखाते हैं। ठीक है, बाकी ये तो हम कई बार कर चुके हैं। तो अब चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर, इसमें भी कुछ इसी तरीके का आपको दिया हुआ है, इसे भी ध्यान से देखना। सो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसने 500 ट्रांजिस्टर डिस्पैच किए, मतलब स्टार इलेक्ट्रिक्स ने भेजे हैं, तो ये हमारा कंसाइनर है। मून इलेक्ट्रिक्स को भेजे हैं तो ये कंसाइनी है। अ, ठीक है, 1/11/2011 को 60 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इसने भेजा है। और क्या इंस्ट्रक्शन दी है इसने, इसने कहा है कि आपको इसे 100 रुपए पर यूनिट पर बेचना है। तो यहाँ इनवॉइस प्राइस वगैरह का मतलब कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। इसमें सिर्फ ये बता रखा है कि इतने की कॉस्ट थी 60 रुपए पर यूनिट। और आपको इसने कंसाइनी को बता रखा है कि आपको जो बेचने हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपको 100 रुपए के हिसाब से बेचने हैं। एक ट्रांजिस्टर 100 रुपए में, तो हमने सेल प्राइस उनको बता दिया। ठीक है, ओके। उसमें इसमें इनवॉइस और कॉस्ट का कोई चक्कर नहीं है, ये 60 के ही थे, तो 6 पंजे 30, 30,000 रुपए पे आपने उसको भेजे हैं। ठीक है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट। उसके बाद है स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स ने की कॉस्ट आई है 1100 रुपए। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कंसाइनर, तो नॉन रेकरिंग खर्चे हैं ये। 31/3/2011 को मून इलेक्ट्रॉनिक्स ने रेमिट किए हैं, रेमिट वाला याद रखना, रेमिटेड इतने टू स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स इन फुल सेटलमेंट टू डेट। इसका मतलब है कि मून इलेक्ट्रॉनिक ने स्टार इलेक्ट्रॉनिक को जो पैसे दिए हैं सेल में से, अपना खर्चा और कमीशन वमीशन काट के, वो है 35,550। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है पूरे इतने ही बनते थे। ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ था, वो फुल सेटलमेंट नहीं थी, उसमें अभी भी 47,000 रुपए देने बाकी थे, लेकिन ये फुल सेटलमेंट में है। मतलब 35,550 से फुल सेटलमेंट हो गई, मतलब इतने ही देने बनते थे और इतने ही उन्होंने दे दिए। ठीक है, तो जो कंसाइनी अकाउंट में जो हम बैंक बाई बैंक लिखते हैं कि कंसाइनर को कितने पैसे मिलेंगे, वो है 35,550 और ये फुल सेटलमेंट में है। मून इलेक्ट्रॉनिक्स ने, कंसाइनी ने अपना कमीशन काटा है 10 रुपए पर यूनिट सोल्ड। हर एक यूनिट जो सोल्ड किया है उस पे 10 रुपए का उसने अपना कमीशन काट लिया। एंड 450 फॉर डिलीवरिंग ट्रांजिस्टर सोल्ड, 450 उसके खर्चे हैं और ये आपके रेकरिंग खर्चे हैं, नॉन रेकरिंग नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हम इसको अकाउंट में नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो ना ही तो हमें ये बता रखा है कि कितनी सेल हुई है, ना ही हमें ये बता रखा है कि कितनी यूनिट या कितने ट्रांजिस्टर सेल किए गए हैं, ये भी नहीं बता रखा हमें। ठीक है, हमें ये पता है कि 100 रुपए पर बेचा होगा, बस इतना ही मालूम है हमें, और टोटल पैसा हमें जो दिया गया है वो 35,550 दिया गया है, बस इतना बताया। तो हमें सेल तो निकालनी पड़ेगी भाई, कितनी सेल हुई है, कितनी यूनिट सेल करी है हमें, तभी तो हम बाकी का चीजें निकाल पाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे सेल? देखो, जब भी कंसाइनी क्या करता है, जो भी उसकी सेल है उसमें से अपना एक्सपेंस काटता है, उसमें से अपना कमीशन काटता है। ठीक है, और फिर जो बचा हुआ पैसा है वो किसको दे देता है? कंसाइनर को, बैंक अकाउंट के नाम से जिसकी हम एंट्री करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है जितना पैसा दिया गया है कंसाइनर को, कितना पैसा दिया गया है? 35,550, इतना रुपया दिया गया, ये हमें मालूम है। एक्सपेंसेस भी हमें मालूम है, हमें दे रखे हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस हैं 450 रुपए। ठीक है, तो ये भी हमें मालूम है कितना है, 450। ठीक है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। और ना ही हमें कमीशन का हमें ये पता है कि 10 रुपए पर यूनिट, मतलब जितने ट्रांजिस्टर बेचे गए उसका 10 रुपए के हिसाब से उसने दिया है, मतलब कमीशन अपना काटा है। ठीक है, सेल हमें चाहिए भी, टोटल सेल कितने की करी गई, तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे। सेल में से ये माइनस करो तो ये आता है, तो अगर मैं इसमें ये कमीशन और ये खर्चा ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में से जो अमाउंट मुझे क्लियर क्लियर पता है वो है 450 रुपए का एक्सपेंस। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले
इसमें 35,550 में 450 ऐड कर लेती हूँ, ये आ गया 36,000। ठीक है, 36,000 का क्या मतलब है, जो भी मेरी सेल हुई थी उसमें से कमीशन काट के 36,000 रुपए बचा होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस मैं इसमें ऐड कर चुकी, इसमें से मैं एक्सपेंस के 450 काट लूंगी तो 35,550 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें मालूम है, इतना इतना तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब टोटल सेल कितने रुपए की करने को बोला है हमें, 100 रुपए पर यूनिट, 100 रुपए की सेल करनी थी। और जो कमीशन हम काटते हैं, कमीशन सेल के ऊपर कटता है। ठीक है, सेल के ऊपर कमीशन कटता है, यानी अगर 10 रुपए का कमीशन उसने अपना लिया है, ठीक है, 10 रुपए का कमीशन, तो वो इस सेल में से ही गया होगा। ठीक है, तो अगर सेल में से उसने अपने 10 रुपए का कमीशन काट लिया तो क्या आ गया, पता है कैसे इसकी वैल्यू आई 90 रुपए की। देखो, सेल माइनस कमीशन 36,000 के बराबर है। ये टोटल है, ये भी टोटल है। ठीक है, एक यूनिट की सेल 100 रुपए की हुई होगी, 100 रुपए में आपको बेचनी है, हमने बोल दिया, तो आप 100 रुपए से कम में नहीं बेच सकते। कमीशन उसने अपना 10 रुपए पर यूनिट, एक यूनिट का 10 रुपए काटा है, बच कितना गया, तो ये 36,000 किसके बराबर है, 90 के। ठीक है, तो अगर 36,000 90 के बराबर है और अगर मैं 100 रुपए की वैल्यू निकाल लूं, 100 के बराबर कितना होगा, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मेरी टोटल सेल कितनी हुई है। देखो, 36,000 90 की वैल्यू है, 100 की निकाल लेती हूँ, 9 चौक 36, ये आ जाएगा 40,000, यानी 40,000 हो गई मेरी सेल्स। 100 की वैल्यू आ गई, सेल हो गई। ठीक है, माइनस 10 रुपए के हिसाब से मैंने इसमें से काट लिया अपना कमीशन। ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से ये 100 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकाल लूंगी, ये आ जाएगा 4,000। 10 की वैल्यू निकाल ली, आ गया 4,000। ठीक है, यहाँ 100 की निकाल ली है, यहाँ 10 की निकाल लो, 4,000 आ जाएगा। ठीक है, 40 माइनस 4 कितना हुआ, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया कि हमारी सेल जो हुई है 40,000 की हुई है, तो सेल भी हमें पता चल गई कितने की हुई है, और कमीशन जो लिया गया है वो 4,000 रुपए का लिया गया। अब हमें निकालनी है यूनिट कितनी सेल हुई है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूनिट चाहिए। भाई हमारे पास हमने भेजे 500 ट्रांजिस्टर थे, उसमें से कितने बेचे हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए चाहिए। तो देखो, हमने टोटल सेल करी है 40,000 रुपए की, और एक यूनिट हमने बेची है 100 रुपए की, तो कितने यूनिट बेची, 400। 400 ट्रांजिस्टर हमने 100 रुपए के हिसाब से बेचे, टोटल सेल हुई हमारी 40,000 की। ठीक है, तो यूनिट सोल्ड आ गई 400, तो 500 हमने भेजे थे बेचने के लिए, बेची 400, यानी अनसोल्ड कितनी रह गई, 100। इसका हमें निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओके, चलो अब आगे करते हैं।